मीरा स्मृति संस्थान का गठन गत कई वर्षों पूर्व चित्तौड़गढ़ की तत्कालीन जिला कलेक्टर डॉक्टर मालविका पवार द्वारा किया गया था। मुख्य उद्देश्य था जिले के लोक कलाकारों को मंच देना और मीरा महोत्सव की शुरुआत हुई। गत कई वर्षों पूर्व विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे, प्रतिवर्ष कभी 2 दिवसीय तो कभी 3 दिवसीय। लेकिन इस महोत्सव के दौरान जनता से जुड़ाव कभी भी संस्थान द्वारा नहीं किया गया, आम लोगों को जोड़ने का प्रयास नहीं किया गया। संस्थान द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर जनता से कभी सुझाव भी नहीं मांगे गए और कई वर्षों तक एक ही व्यक्ति इस संस्थान के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे और कई वर्षों बाद बदलाव हुआ, लेकिन उसमें भी भाजपा की राजनीति प्रवेश कर गई और मीरा महोत्सव के तहत रविवार को कार्यक्रम के दूसरे दिन एक ऐसे विश्वविद्यालय को आमंत्रित किया गया जो गत दिनों फर्जी डिग्री के कारण पूरे देश में चर्चा में आया। एसओजी ने छापा मारा, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने छापा मारा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आमंत्रित किया गया अतिथि के रूप में। लेकिन उन तक भी यह जब जानकारी पहुंची कि ऐसे समारोह में ऐसे विश्वविद्यालय को आमंत्रित किया गया तो उन्होंने अपना चित्तौड़गढ़ का कार्यक्रम निरस्त कर दिया और रविवार को वह इस आयोजन में शामिल नहीं हुए। अब बताते हैं आपको इस समय क्या चल रहा है इंदिरा प्रियदर्शी ऑडिटोरियम में, जिसका समापन होगा सोमवार को और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शामिल होगी। सोमवार साय 7 बजे इस कार्यक्रम में लगभग 1 घंटे के बाद वह उदयपुर के लिए रात्रि 8 बजे प्रस्थान कर जाएगी। मीरा स्मृति संस्थान की ओर से आयोजित 3 दिवसीय मीरा महोत्सव के दूसरे दिन रविवार रात्रि को इंदिरा प्रियदर्शी ऑडिटोरियम में कलाकारों द्वारा मीरा पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम के दौरान चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित एक विश्वविद्यालय जो गत दिनों फर्जी डिग्रियों के कारण चर्चा में आया था, जहाँ की एसओजी ने छापा मारा था एवं कई जनों की गिरफ्तारी भी हुई थी, उस विश्वविद्यालय को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया एवं मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ ही चित्तौड़गढ़ के विधायकों एवं जिला कलेक्टर को भी आमंत्रित किया गया। लेकिन केंद्रीय मंत्री तक भी यह जानकारी पहुंच चुकी थी कि इस कार्यक्रम के लिए जिस विश्वविद्यालय को आमंत्रित किया वह फर्जी डिग्री के कारण किस तरह चर्चा में आया था। केंद्रीय मंत्री द्वारा अपने स्तर पर इसकी जानकारी ली गई और चित्तौड़ दर्शन पर इस संबंध में जो समाचार प्रसारित किए गए वह वायरल भी कुछ लोगों द्वारा कर दिए गए और उसके बाद उन्होंने पूरे मामले की जानकारी लेते हुए अपना कार्यक्रम ही निरस्त कर दिया। यानी कि उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया कि इस तरह के विश्वविद्यालय में वह कभी भी भागीदार नहीं बन सकते हैं। वहीं मीरा स्मृति संस्थान की ओर से उन्हें भी अंधेरे में रखा गया, जिस तरह का अंधेरा रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान भी ऑडिटोरियम में देखने को मिला। दरअसल मीरा के आधार पर एक नृत्य नाटिका जो प्रस्तुत की गई
उस कार्यक्रम के दौरान अंधेरा करना आवश्यकता। इस कारण यह आयोजन पूरा हम चाहते हुए भी आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन चित्तौड़ दर्शन की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ और केंद्रीय मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। मीरा स्मृति संस्थान, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में भाजपा के सह प्रदेश कोषाध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा इस महोत्सव को लेकर जो बहुरंगी आमंत्रण पत्र प्रकाशित किया गया, उसमें चित्तौड़गढ़ जिले के 5 विधायकों में से केवल 1 विधायक का उल्लेख ही किया गया एवं बाकी 4 विधायकों को नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसको लेकर आयोजकों द्वारा यह कहा गया था कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रित किया गया है। एवं उस समय भी यह समाचार जब चित्तौड़ दर्शन ने दिखाया था, यह सवाल उठाया था कि आखिरकार ऐसी स्थिति में विधायक यहाँ आकर क्यों अपनी किरकिरी कराएंगे, और ऐसा ही हुआ। रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान चित्तौड़गढ़ जिले के 5 विधायक में से कोई भी विधायक मौजूद नहीं थे। अलबत्ता सहकारिता मंत्री गौतम दत्त शनिवार रात्रि को आयोजित कार्यक्रम में अवश्य शामिल हुए, लेकिन एक विश्वविद्यालय जो यह मानकर चल रहा था कि वह अपना जब यह कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा और केंद्रीय मंत्री जब मौजूद होंगे तो वह उनके सामने अपनी महिमा मंडन करेंगे और इसके माध्यम से उसकी वाहवाही भी हो जाएगी, लेकिन इसमें वह सफल नहीं हो पाए। मीरा के नाम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित एक मंदिर भी है एवं क्या जुड़ाव है चित्तौड़गढ़ से, मीरा का बताते हैं। ये मीरा जी का ससुराल है और मीरा जी का रेजिडेंसी है साहब। मीरा जी मेड़ता से थी, उनकी शादी मेवाड़ राजघराने के अंदर राणा सांगा के लड़के भोजराज से हुई थी। जब वो मेड़ता से शादी करके मेवाड़ लौटी तो उनके लिए ये वाला महल बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे मीरा जी जब तक भोजराज जी जिंदा थे तो हमेशा भगवान कृष्ण की पूजा करती, भजन होते, कोई इशू नहीं। लेकिन भोजराज की डेथ होने के बाद उन्हीं का एक छोटा भाई था विक्रमादित्य सिंह, जिसने मीरा जी से कहा कि भाभी माँ अपन राज परिवार से हैं और अपने कोई शोभा नहीं देता है कि अपन किसी साधु महात्माओं के बीच बैठ के भजन करें, जो ठीक नहीं है। आप भजन करिए, कोई इशू नहीं, लेकिन इस महल के अंदर किसी प्रकार का कोई भी साधु महात्मा नहीं आएंगे। काफ़ी मीरा जी को समझाया, लेकिन मीरा जी ने उनकी बात को नहीं माना। नहीं मानने पे विक्रमादित्य सिंह जी ने देखा कि कहीं अपने राज परिवार की किसी तरह बदनामी न हो, तो एक ही ऑप्शन है, तो उन्होंने टॉर्चर करना स्टार्ट किया। तो मीरा जी यहाँ से ज़्यादा परेशान होकर वो चली गई मीरा मंदिर, जहाँ मैं आपको लेके चलूँगा, और उसका मंदिर का जो गुम्बज भी आपको देख पा रहे होंगे ऊपर से, वहाँ पे दिखेगा। तो वहाँ पे जाने के बाद जब मीरा जी साधु महात्माओं के बीच बैठ के भजन करती तो विक्रमादित्य सिंह ने देखा कि हम भाभी माँ को इतने अच्छे से समझा रहे हैं, ये समझ नहीं रही, इनकी वजह से कि अपना राज परिवार किसी तरह बदनाम न हो, तब तो एक ही ऑप्शन है कि मीरा जी को जान से मार देते हैं। लेकिन बड़े भाई की मिसेस एक माँ का दर्जा रखती है, भाभी माँ, और कोई भी बच्चा हो तो वो अपनी माँ को कभी तलवार से नहीं मारेगा। तो उन्होंने उनकी कमजोरी ली कि मीरा जी हमेशा भगवान कृष्ण की पूजा करके जो भगवान कृष्ण को जो प्रसाद चढ़ाती है, दूध से बनी हुई खीर, जिसमें उन्होंने जहर मिला दिया ताकि ये भगवान को चढ़ाएगी और ग्रहण करेगी, डेथ हो जाएगी। लेकिन मीरा जी ने उस मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण का उच्चारण किया, जहर वाला प्रसाद भगवान को चढ़ाया, बच्चा वो ग्रहण किया, तो विष उनके लिए एक अमृत बन चुका, उनकी डेथ नहीं हुई। फिर दूसरा चांस लिया कि मीरा जी हमेशा भगवान कृष्ण की पूजा करके बाद में जो फूल अर्पित करती हैं, तो एक फूलों के पैकेट के अंदर सर्प को बिठा दिया ताकि जैसे ही मीरा जी फूल उठाएगी सर्प काट लेगा। लेकिन मीरा जी ने जैसे हाथ डाला तो सर्प एक फूलों का हार बन गया। लेकिन बाद में मीरा जी ने देखा हर रोज के झगड़े से अच्छा क्या है कि उस जगह को छोड़ देना चाहिए। तो उनका जो डिसीजन था मेवाड़ छोड़ने का, तो अपने साथ अपने मायके से जो भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा लेके आई थी उन्होंने यहाँ पे गले लगाया और यहीं से पैदल चल पड़ी। लेकिन बताते हैं कि उस समय वो माइंड से इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी कि मीरा जी को नहीं पता कि मैं किसी रास्ते पे चल रही हूँ या कहीं नदी में गिरने वाली हूँ। तो जैसे ही पानी के अंदर गिरने वाली होती है तो मीरा जी का हाथ पकड़ के कोई पीछे की तरफ खींचता है। जब वो पलट के देखती है तो भगवान कृष्ण वहाँ स्वयं खड़े होते हैं। तो वो उनको बताते हैं कि आप मेरे को मेवाड़ की जगह द्वारका में जाके ढूंढो, बेट द्वारका गुजरात। तो वो अपना एक राउंड करती है, यहाँ से सीधा मेड़ता, मेड़ता से गोकुल, मथुरा, वृंदावन होते हुए 1547 में वो द्वारका पहुँचती है। तो वहाँ पे एक मंदिर है, रणछोड़ मंदिर। उस मंदिर के अंदर सिर्फ मीरा जी का प्रवेश करते हुए देखा गया था, निकलते हुए किसी ने देखा नहीं है। बताते हैं कि उस मंदिर के अंदर उन्होंने भगवान कृष्ण की प्रतिमा के सामने अपने दुख रखे और दुखों के कारण प्रतिमा 2 भाग में डिवाइड हुई और मीरा जी उसमें प्रवेश कर गई। लेकिन इस चीज़ का अपन विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई दीवार के अंदर या पत्थर के अंदर कोई जा नहीं सकता। हमें तो चाहिए एविडेंस और प्रूफ चाहिए।
उसका जो सबसे बड़ा एविडेंस था कि जैसे ही प्रतिमा क्लोज होती है तो मीरा जी की साड़ी का पल्लू उस प्रतिमा के बाहर रह जाता है। इससे प्रमाणित होता है कि मीरा जी द्वारका में जाके समाहित हुई। लेकिन मैं भी आपको जिस मंदिर में लेके चलूंगा तो वहाँ पे भगवान कृष्ण और मीरा जिनकी वाइट मार्बल की जो प्रतिमा लगी हुई है, ये 2002 के अंदर बिरला सीमेंट की जो मालकिन है उन्होंने नई प्रतिमा लगवा के उसकी प्राण प्रतिष्ठा की, जो वहाँ देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आज भी हमारा जो भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, विश्वास है, तो वो लोग आज भी यहाँ पे दीपक प्रज्वलित करते हैं। ये वाला ये देखिए साहब, यहाँ पे दीपक जलते हैं। अभी रक्षाबंधन थी तो उस दिन यहाँ पे राखी भी रखी गई उनके लिए, एक नारियल भी, और ये तेल के आप देख ही रहे हैं यहाँ पे जो दीपक प्रज्वलित होता है। लेकिन क्या है कि डिपार्टमेंट आप देख लो इसकी कंडीशन क्या है। आज इतनी पवित्र जगह है जहाँ पे स्वयं भगवान ही साक्षात दर्शन देते थे, लेकिन लोगों ने, वो डिपार्टमेंट ने क्या हालत करके जो आप देख ही पा रहे हैं। वो डिपार्टमेंट क्या है, आंखें बंद करके बैठा हुआ है, इतनी गंदी करेगी इस जगह को। तो यह स्थिति है चित्तौड़गढ़ पर और किस तरह मीरा का जुड़ाव चित्तौड़गढ़ से रहा। मीरा महोत्सव का समापन सोमवार को विभिन्न कार्यक्रम के साथ रहेगा, जहाँ की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी आएगी। एक बार पुनः हम यह स्पष्ट कर दें कि मीरा महोत्सव को लेकर चित्तौड़ दर्शन का किसी तरह का कभी भी कोई विरोध नहीं रहा, बल्कि हमारा कहने का उद्देश्य ये था कि इस तरह के कार्यक्रम में जिले के लोक कलाकारों को भी मंच दिया जाना चाहिए, उन्हें भी सम्मान दिया जाना चाहिए। केवल एक ऐसे विश्वविद्यालय की महिमा मंडन करने के लिए उन्हें आमंत्रित करने के स्थान पर जो अन्य सरकारी महाविद्यालय हैं एवं विद्यालय हैं, जहाँ की मीरा से जुड़े ऐसे कई कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए ऐसे कलाकार मौजूद हैं, छात्र छात्राएं मौजूद हैं, तो आखिरकार उन्हें आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। और मीरा स्मृति संस्थान का गठन ही इसलिए किया गया था कि जिले के लोक कलाकारों को मंच मिल सके, लेकिन मीरा स्मृति संस्थान अपने उद्देश्य में भटकता जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगामी वर्ष में मीरा स्मृति संस्थान के पदाधिकारी कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने से पहले जनता का सहयोग अवश्य लें एवं जनता को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें।